सुप्रभात दोस्तों, आशा करता हूँ सभी स्वस्थ हैं। मैं संदीप चौधरी लेट्स स्टडी टुगेदर पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे 29 जून 2020 के करंट अफेयर्स और वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो देख लेते हैं, जो कि है इफ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग दैट यू आर रियली केयर अबाउट यू डोंट हैव टू बी पुश्ड द विजन पुल्स यू। जो कि स्टीव जॉब्स के द्वारा कहा गया है कि अगर तुम किसी काम को कर रहे हो और उस काम की तुम रियली क्या करते हो, केयर कर रहे हो, मतलब तुम उसको लगाव से कर रहे हो, तो तुम्हें उस काम के लिए धकेलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो एक तो लगाव है, तुम्हारा जो विजन है वहां का, वो तुम्हें अपने आप खींच लेगा। ठीक है, तो एक तो होता है पुश फैक्टर होता है, एक पुल फैक्टर होता है। एक तो आपको धक्के देके कोई काम करवाना होता है, तथा एक होता है कि आपका अपने आप लगाव होता है काम के प्रति, वो काम आपको खींच लेता है। जैसे कि आपको कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो एक तो हो गया कि आपको मतलब जनता की सेवा करनी है तो कलेक्टर बनना है, तो आपका वो विजन है कि मुझे जनता की सेवा करना है, मुझे कलेक्टर बनना है। तो क्या आपको अपने आप खींचेगा कि भाई मुझे कलेक्टर बनना है, तो आप अपने आप तैयारी करोगे। दूसरा, आपको कोई जबरदस्ती से कहेगा कि नहीं तुम्हें कलेक्टर बनना है, तो कोई तुम्हें धक्का दे रहा है, तो ज्यादा चांसेस वहीं रहेंगे जहां आपका विजन आपको पुल कर रहा है। ठीक है, तो आप अपने विजन से अपने लक्ष्य से हमेशा क्लियर रहिए कि हमें क्या करना आगे जाके, ताकि आपको कोई धक्का मुक्की की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आपको जबरदस्ती उस काम में अटकने की जरूरत ना पड़े, आपका मन ही उस काम में लगा रहे ताकि आप आगे बढ़ सको। तो चलो आज की न्यूज देखते हैं वन बाय वन। आज है 29 जून, जो कि नेशनल स्टैटिक्स डे मनाया जाता है, और वो भी क्या, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज एमिनेंट स्टैटिशियन लेट प्रोफेसर पीसी महालानोबिस। जो कि पीसी महालानोबिस जो हमारे जो स्टैटिशियन था, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये दिन मनाया जा रहा है। किस लिए मनाया जाता है? टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। सांख्यिकी का लोगों को बताया जाता है कि जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, एंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में सांख्यिकी का क्या महत्वपूर्ण स्थान है, इसके लिए ये दिन मनाया जाता है। अब जो पीसी महालनोबिस ने, वो कौन थे मानव? वो क्या थे कि जो उन्होंने क्या, एक तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का फाउंड किया था, मतलब उनकी स्थापना करवाई थी ना। और सेकंड ईयर 5 ईयर प्लान, अगर याद कर रहे होगे तो आप देखे होगे सेकंड 5 ईयर प्लान जो अपने देश में 5 ईयर प्लान है, उनमें से जो सेकंड 5 ईयर प्लान है वो क्या है, महालनोबिस मॉडल पे, जो उनका जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन था उस पे बेस्ड था। अब उनका ये मॉडल क्या था कि वो बहुत से ज्यादा क्या है, देश में डेवलपमेंट को क्या है लाना चाहते थे, और डेवलपमेंट के लिए प्राइमरी सेक्टर से निकाल के देश को हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर काम कराना चाहते थे। तो वो चाहते थे कि देश में ज्यादा से ज्यादा हैवी इंडस्ट्रीज हो, ताकि हमारा आधे से ज्यादा वर्क पावर प्राइमरी एक्टिविटीज से निकल के सेकेंडरी एक्टिविटीज की तरफ बढ़े, और तभी देश का विकास संभव है। ठीक है, तो आप याद रख लेना, नेशनल स्टैटिक्स डे 29 जून, किसके ऊपर? जो एमिनेंट स्टैटिशियन थे पीसी महालनोबिस, और उन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान को मतलब मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन पे आधारित था। तो आप याद रख लेना, ये महालनोबिस मॉडल भी क्या है, तो आप आज को याद हो जाएगा कि डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर उनका मॉडल था। ठीक है, और नेक्स्ट न्यूज है 29 जून, द इंडिपेंडेंस ऑफ सेशेल्स। ठीक है, तो सेशेल्स गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम इन 1976। अब सेशेल्स कहाँ पे, आप देख लीजिए, ये हमारा हो गया इंडिया, यहाँ मेडागास्कर के ऊपर छोटे छोटे द्वीप है। तो सेशेल्स किस न्यूज में था कि अभी हमारे क्या है, कोविड-19 के चलते हमारे देश इंडिया ने यहाँ पे मिशन सागर के तहत राहत सामग्री भेजी थी। ठीक है, आप याद रख लेना, मिशन सागर के तहत राहत सामग्री भेजी थी जो कोविड-19 के चलते। तो ये हमारे बायलैटरल रिलेशन भी अच्छे हैं। तो एक छोटी सी न्यूज, आज 29 जून था, इसलिए उनकी सेशेल्स के इंडिपेंडेंस के डे में भी मनाया जाता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, गवर्नमेंट इंटेंसिफाई लॉकआउट्स कंट्रोल ऑपरेशन इन 7 स्टेट। राजस्थान, जो 7 स्टेट है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड महाराष्ट्र में क्या है, जो लॉकआउट्स कंट्रोल है ना, जो टीडी के दल है, उनको रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा तेज इंटेंसिफाई कर दिए अपने ऑपरेशन को, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में ये क्या है, नुकसान पहुंचा रहा है फसलों को,
तो अब जल्दी से जल्दी इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए क्या क्या है, 60 ग्राउंड कंट्रोल टीम है जो लोको सर्किल ऑफिसर एंड 12 ड्रोन आर बीइंग यूज। अभी क्या है कि इतनी ज्यादा मात्रा में आए हैं, करोड़ों में, आप एक अगर दल के अंदर देखोगे तो करोड़ों होंगे, तो उनको ऐसे तो कंट्रोल किया नहीं जाएगा, तो ऊपर के ऊपर ही उन पर ड्रोन से स्प्रे किया जा रहा है। अभी हेलीकॉप्टर से स्प्रे करने की बात हो रही है, जो कि 10 ग्राउंड स्प्रे इक्विपमेंट इंपोर्टेड फ्रॉम यूके, और 10 ग्राउंड स्प्रे मशीन आई है वो यूके से आई है, और 45 अगले महीने तक आ जाएंगी। अब ये आपको पता होगा लोग कैसे हमला करते हैं, और अगर जहां पे एक बार हमला कर दिया तो वहां पे वो एकदम तबाही मचा के छोड़ देते हैं। तो आपको देखना, ये देखना थोड़ा सा, ये देख लीजिए, इतनी बड़ी तादाद में आते हैं कि जहां बैठ गए हैं वहां कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। मतलब ये इतनी संख्या में फसल को क्या छोड़ेंगे अभी। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारे राजस्थान जो सीकर डिस्ट्रिक्ट है मेरा, वहां की तस्वीर है। हमारे सीकर डिस्ट्रिक्ट में भी इनका अटैक हो चुका है। अभी ये स्वांग निकलते हुए इधर 2-3 भागों में बट गए हैं, जो कि इधर झुंझुनू से होते हुए हरियाणा, गुड़गांव से होते हुए यूपी में निकल रहे हैं, और उधर दूसरी साइड में गुजरात, महाराष्ट्र पे भी इन्होंने अटैक कर रखा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी कंट्रोल ऑपरेशन को और भी तेज कर दिया है, और जो कि और मशीनें से ग्राउंड स्प्रे टीम बना दी गई है, ड्रोन, हेलीकॉप्टर सारों से यूज कराया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, रशिया अग्री टू क्विकली एड्रेस अर्जेंट डिफेंस रिक्वायरमेंट सॉट बाय इंडिया। जैसे कि इंडिया की अभी टेंशन बढ़ी हुई है, इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ के चलते हुए, तो जब हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं, जो ये यूनिटी प्रोग्राम था इसका भी रशिया में, जो वहां पे जो ये सॉरी हमारे रक्षा मंत्री जी वहां गए हुए थे परेड में हिस्सा लेने के लिए, परेड को देखने के लिए। तो वहां उनकी डिफेंस मिनिस्टर से बात हुई, और उन्होंने ये जो ये मुद्दा था अपना जो पेंडिंग डील्स का उन्होंने उठाया। तो रशिया ने एग्री कर लिया है कि जल्दी से जल्दी आपकी डिफेंस रिक्वायरमेंट पूरी कर दी जाएंगी। अब डील में क्या क्या था, 7.5 लाख AK-207 असॉल्ट राइफल थी, और 200 जो Ka-226 लाइट हेलीकॉप्टर थे जो स्टिल पेंडिंग थी। अभी वो क्या करेंगे, अगले महीने से डिलीवर हो जाएंगे। अब 7.5 लाख AK-207 में से 1 लाख तो रशिया डायरेक्ट बनी बनाई देगा, तथा जो बची हुई 6 लाख है वो इंडिया में बनेंगी विथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ऐसे ही हेलीकॉप्टर की बात है, अप्रोक्सीमेट 40 हेलीकॉप्टर्स डायरेक्ट रशिया देगा, और अदर बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत यही बनेंगे। रशिया के इनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी यहाँ करेगा। लेकिन जो S-400 जो मिसाइल सिस्टम है वो रशिया कह रहा है थोड़ा सा 2021 तक, एंड 2021 तक डिलीवर होगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारा S-400 मिसाइल भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन मिसाइल में क्या टेक्नोलॉजी दोबारा नए बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये 2021 तक डिलीवर हो जाएगा। और ये है हमारा जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर तथा S-400 मिसाइल सिस्टम। सॉरी, नेक्स्ट न्यूज है, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड ए न्यू प्रोजेक्ट वर्थ $500 million टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम एंड गवर्नेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इन 6 स्टेट। वर्ल्ड बैंक ने किया है कि जो कि प्रोजेक्ट है $500 मिलियन का, उसको क्या अप्रूव कर दिया है, जो कि स्कूलों में लर्निंग को जो आउटकम होता है उसको गवर्नेंस होगी गवर्नमेंट स्कूलों में, उनको इम्प्रूव करने के लिए। 6 स्टेट कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। थोड़ा याद रख लेना, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान है। इस प्रोजेक्ट का नाम दिया है स्टार्स, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, और विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू समग्र शिक्षा अभियान। अब नेक्स्ट आ गया समग्र शिक्षा अभियान। अब समग्र शिक्षा अभियान भी आपको याद करना है कि क्या है समग्र शिक्षा। पहले क्या होता था कि प्राइमरी स्कूल अलग होती थी, और जो हायर स्कूल कोचिंग क्लासेस अलग, जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल अलग होती थी। अभी उनको क्या है, समग्र शिक्षा अभियान के चलते उनको मर्ज कर दिया है कि सब कुछ एक जगह होगा, वहां पे भी टीचिंग जो टीचर्स की कोचिंग है वो भी वहीं पे होगी। तो सभी को इम्प्लीमेंट कर दिया। एक बार आप फिर जाके देख लीजिएगा समग्र शिक्षा अभियान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जब वर्ल्ड बैंक से इससे रिलेट किया गया है। तो स्टार्स विल help improve running assessment system, strengthening classroom inspection and remediation, facilitating school
टू वर्क ट्रांजिशन। अभी क्या क्लासरूम की भी जो होगी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और जो भी कोई फैसिलिटी होगी स्कूल की तो वर्क ट्रांजिशन की तरफ बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, असेसमेंट होगा अच्छा स्कूलों का। तो अभी आप फिर स्टार्स के बारे में एक बार देख सकते हैं कि जो स्कूलों की स्थिति है, ताकि हमारा गांव में भी डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है इंडियन गवर्नमेंट पासेस 2 ऑर्डर्स ऑन J&K। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या है 2 ऑर्डर पास किए J&K में, जो कि वहां के लोगों के अंदर एक तरह की भय का माहौल तथा पाकिस्तान के अंदर भय का माहौल क्रिएट कर दिया है। फर्स्ट ऑर्डर था कि LPG सिलेंडर 2 महीने के लिए स्टॉक करने के लिए ऑर्डर दिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर लैंडस्लाइड होती है नेशनल हाईवेज पे, अगर क्लोज हो गए तो उससे बचने के लिए लोगों को ये हमने ऑर्डर दिया है एजेंसीज को। दूसरा ऑर्डर था सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आस्क 16 इंस्टीट्यूट टू वेकेट, कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने 16 इंस्टीट्यूट को बोला है कि आप जो इंस्टीट्यूट है वो खाली करो, वहां आर्म फोर्सेज रहेंगी अगर सामने अमरनाथ यात्रा आ रही है इसकी चक्कर दे। लेकिन क्या है, ये जब पहले भी ऐसे जो ऑर्डर पास हुए थे तब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी तथा जो धारा 370 हटी थी, और अभी क्या चलते हुए चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हो रखा है, तो वहां के लोगों के अंदर एक तरह का भय का माहौल है और उससे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर भय का माहौल है। तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है जो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या ऑर्डर के दूसरे कोज हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है 1124 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट टू बी डेवलप्ड बाय चाइना इन POK अंडर CPEC। 1124 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट चाइना बना रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर। अब इंडिया ने इसको अपने ऑब्जेक्शन रेज किए क्योंकि POK इंडिया का हिस्सा है और आप इसकी सॉवरेनिटी को हर्ट करे हो। अब इस पावर प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया गया, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इट विल डेवलप ऑन झेलम रिवर, जो कि झेलम रिवर पे बनेगा। अब CPEC क्या है, CPEC क्या है, जिंगयांग प्रोविंस है चाइना का, उसको कनेक्ट करता है ऑल वेदर रोड्स ऑफ पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के सारे जो है, जो ग्वादर पोर्ट है, सॉरी ये ऑल वेदर रिपोर्ट नहीं, ग्वादर पोर्ट विच कनेक्ट्स चाइना विच कनेक्ट्स द ग्वादर पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और जो कि चाइना को क्या है एक्सेस देगा अरेबियन सी में। इसको मैं PDF में सही कर दूंगा, जो प्रोविंस चाइना को ग्वादर पोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जोड़ता है, जो कि चाइना को एनेबल कर देगा अरेबियन सी में जाने के लिए। अभी चाइना को क्या बहुत घूम के जाना पड़ता है अरेबियन सी, तो वो डायरेक्ट जिंगयांग डिस्ट्रिक्ट से पाकिस्तान होते हुए निकल जाएगा। अभी ये दिखा देता हूँ आपको, ये यहाँ पे चाइना है। अगर वो समुद्र के रास्ते आए तो उसको पूरा इंडिया क्रॉस करके वियतनाम वगैरह क्रॉस करके नीचे से आना पड़ेगा अरेबियन सी में, उतना घूम के आना पड़ेगा। लेकिन अब क्या चाइना डायरेक्ट पाकिस्तान से इस CPE से अरेबियन सी में एंटर कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया CPC, ऊपर चाइना है नीचे अरेबियन सी है, ये पाकिस्तान है। ठीक है, अब ये कहाँ बना रहा है ये भी देख लेते हैं। चाइना हो गया, ये इंडिया हो गया, ये अपना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसमें ये झेलम रिवर है, श्रीनगर यहाँ पे, तो झेलम रिवर ये यहाँ पे इस नदी पे ये जो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। ठीक है, तो एक बार न्यूज पुट से देख लेते हैं ऊपर से आज से क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो आज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को, जो बर्थ एनिवर्सरी थी इंडियन एमिनेंट स्टैटिस्टिशियन लेड प्रोफेसर PC महालनोबिस के ऊपर, जिन्होंने क्या हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर काम किया था। मतलब हैवी इंडस्ट्रीज देश में स्टैब्लिश होनी चाहिए, जो कि इसका 5 वर्षीय योजनाओं में एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसको महालनोबिस मॉडल भी बोला जाता है, और इनको सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंप्लीमेंट किया गया था। सेशल्स का है इंडिपेंडेंस डे 29 जून, जिन्होंने 1976 में यूनाइटेड किंगडम से आजादी पाई थी। गवर्नमेंट ने इंटेंसिफाई कर दिए लोकल्स कंट्रोल के ऑपरेशन को, और अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, और ऊपर ग्राउंड स्प्रे तथा ड्रोन से भी स्प्रे कराए जा रहे हैं। यूके बाहर के देशों से स्प्रे मशीन मंगाई जा रही है। नेक्स्ट न्यूज है रशिया जल्दी से जल्दी जो इंडिया की डिफेंस जो रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा करने का वादा किया है, और अगले महीने तक AK-20 असॉल्ट राइफल तथा कामोव 226 लाइट हेलीकॉप्टर डिलीवरी शुरू हो जाएगी। हालांकि S-400 जो मिसाइल सिस्टम है वो 2021 के एंड तक शुरू होगा, और रशिया इनकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा इंडिया को।
वर्ल्ड बैंक ने क्या है 6 स्टेट की गवर्नमेंट्स के लिए जो एक $500 मिलियन का प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, जिसके अंदर स्टार्स जो स्कूलों की शिक्षा को तथा अच्छी बनाने के लिए तथा डेवलप करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम कार्य करेगा। इंडिया गवर्नमेंट ने 2 ऑर्डर पास किए गए हैं एलपीजी सिलेंडर 2 महीने के लिए स्टॉक रखने के लिए तथा गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के 16 इंस्टीट्यूट वेकेट करने के लिए, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों में और पाकिस्तान के अंदर अभी भय का माहौल पैदा कर रहा है। जम्मू और कश्मीर के लोग तो वहां पे रहते हैं, इसलिए पाकिस्तान को डर रहता है कि इंडिया अभी क्या करने वाला है। एक 1124 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट चाइना डेवलप कर रहा है, जो कि पाकिस्तान और कश्मीर में है, और इंडिया ने इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन भी रेज किया है। ये झेलम नदी पे ये कोहाला हाइड्रो पावर बना रहे हैं, जो कि सीपीईसी के तहत बनाया जा रहा है। सीपीईसी चाइना के जिंगयांग प्रोविंस को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप पीडीएफ samtak.sk.blogspot.com पे प्राप्त कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर डिसलाइक किया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना डिसलाइक क्यों किया, ताकि हम सुधार कर सकें। जय हिंद, जय भारत।